डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और हम उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करते हैं जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। राष्ट्रीय समाचार। पीयूष गोयल ने दवा निर्यातकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बैठक की। नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में दवा निर्यातकों की चिंताओं को दूर करने के लिए दवा उद्योग के कई प्रमुख हितधारकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बुधवार को आयोजित बैठक में भारतीय औषधि निर्माता संघ (IMDA) के महासचिव के साथ दवा उद्योग के कई अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने औपचारिक रूप से न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तावित किया है। केंद्र सरकार को भेजे गए एक संदेश में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि वह 11 नवंबर को पद छोड़ रहे हैं, इसलिए न्यायमूर्ति खन्ना उनके उत्तराधिकारी होंगे। सरकार द्वारा अनुमोदन मिलने पर न्यायमूर्ति खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा, जो उनकी सेवानिवृत्ति से पहले 13 मई 2025 को समाप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 4:1 के बहुमत के फैसले से असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में आए भारतीय मूल के विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। ये प्रावधान 1985 में असम समझौते के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, जो भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक समझौता था, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश से अवैध प्रवास के मुद्दे को हल करना था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान था। 54 वर्षीय नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो उनका दूसरा कार्यकाल था। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
बहराइच हिंसा, रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी का एनकाउंटर। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ को बहराइच मामले से जुड़े एनकाउंटर की जानकारी दी गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने टेलीफोन पर बात करते हुए सीएम योगी को अपडेट किया है। कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक शुरू हो गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लो अमिताभ यश और पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी बैठक में शामिल हैं। इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच के महाराजगंज कस्बे में रहने वाली रोली मिश्रा का बुरा हाल है। उनके पति रामगोपाल मिश्रा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि सारा विवाद मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे पर भड़काऊ गाना बजाने को लेकर हुआ। इसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने एतराज जताया तो रामगोपाल मिश्रा एक घर पर चढ़ गए और हरा झंडा हटाकर वहां भगवा झंडा लहराने लगे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इसी दौरान उन पर गोली चलाई गई। इस घटना के बाद पुलिस ने अब्दुल हामिद और 5 अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक ये अभी फरार हैं और उनकी तलाश के लिए छापेमारी चल रही है। प्लीज एक बार बताइए। अभी तक किसी ने कोई डिटेल नहीं दी है। मैम प्लीज आप प्लीज डिटेल दीजिएगा। मैम बहुत सारे सवाल हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे? मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैम क्या आप पहला कमेंट क्या है? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है? मैम दोनों ठीक है, दोनों का नाम क्या है? मैम जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालीम। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? नानपारा। भागने की कोशिश कर रहे थे मैम। नेपाल का क्या कनेक्शन है मैम? उसके नजदीक। अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल कम। नई दिल्ली, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग। Statements coming in from 5 countries, US, UK, Australia, New Zealand on Trudeau's allegation. My question is, have we reached out to these countries on the whole issue, especially after Trudeau admitting that his government had no concrete evidence against his allegation? This is Yeshi Seli from the New Indian Express. Prime Minister Trudeau has said that the Indian High Commission. नमस्कार, मैं संतोष ठाकुर नाभारत से। मैं सर, सुप्रीम कोर्ट में आज एक फैसला है एनआरसी को लेकर कि 1971 की कट ऑफ है, तो जो लोग सर इनलीगल इमिग्रेंट्स होंगे, क्या उनको बांग्लादेश भेजेंगे या क्या करेंगे उन लोगों का जब वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेंगे? थैंक यू। Reflection of the actual position. Did cricket even figure in any conversations between the two ministers? Okay, let me take these questions and then Huma, first to your question regarding UNIFIL. We had issued a statement about the situation and development in southern Lebanon. We had, post those developments, we had said that we take safety of our peacekeepers very seriously, and we had called for that all action must be taken for the maintenance of the safety of UNIFIL premises and so on and so forth. We have also called for, as I told you, safety of our peacekeepers. There were some reports about some skin rashes, some people getting, the peacekeepers who were impacted getting some skin rashes, etc. On that, UNIFIL has issued a statement. They have not shared any report with us, but to let you know that in that particular zone we didn't have any of our Indian troops, but we continue to call for safety of our troops. Ayushi, regarding a question on the comments made by several countries, I would like to say that we have made our position very clear
on this particular matter. You would have seen that several press releases have been issued in the last 2 days, putting out our position, which we are very clear that since September of 2023, the Canadian government has not shared any shred of information with us. Yesterday, again, after the public inquiry, hearing, we had again issued a statement saying that Canada has leveled serious allegations, but has so far not given any evidence to back it up. Regarding your question on the comments made, I would allude to the comments made by the State Department. We would say that as far as the allegations are concerned, PM Trudeau's own admission yesterday would indicate the value. As regards our stance on the allegations, we will naturally reject false imputations against our diplomats. Yesterday, regarding a question, you would have seen we had summoned the Acting High Commissioner of Canada, and thereafter conveyed that we had no faith that the Canadian government will look after the safety of our diplomats, and therefore we had taken a decision to withdraw our High Commissioner and along with him 5 other diplomats. Subsequent to that, we saw that there was a communication from the Canadian side asking them to leave, but we had withdrawn our diplomats before their decision. On your question as to where we see this particular relationship going, well, to tell you very frankly, India-Canada ties, economic ties are very strong and vibrant. We have a lot of Canadian pension funds who are invested here. We have a large Indian diaspora in Canada, which is the bridge through which we maintain very strong people-to-people links with Canada. We have a large, possibly the largest cohort of international students in Canada as well. We hope, this particular crisis has been precipitated by Trudeau government's baseless allegations. We hope, so that is how we look at the issue that you raised, how we see the relationship going forward. And let me tell you also, Canada is a major beneficiary of all these linkages, strong linkages that we have. तो साहब के सुप्रीम कोर्ट के मामले के बारे में मैंने नहीं देखा है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मामला होता है तो वो लीगल मामला होता है. सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के मामले में टिप्पणी करना ठीक नहीं होता है. वो जो उनका मान है, जो वो जिस प्रकार का मामला बाहर, जैसे उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो राय है उसको माना जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि बिहार के सारण और सीवान में शराब पीने से कम 25 लोगों की मौत हो गई. इस त्रासदी में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि औद्योगिक स्प्रिट में मिथाइल का मिश्रण किया गया था, जिसके सेवन से यह हादसा हुआ. अंतर्राष्ट्रीय समाचार. लाहौर. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की राजनीतिक समिति ने बुधवार को प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कैद के विरोध में शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया. पार्टी ने सभी क्षेत्रीय और स्थानीय संगठनों को शुक्रवार की नमाज के बाद जिला मुख्यालयों पर जोरदार लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का निर्देश दिया, जिससे संविधान को बदलने के किसी भी सरकारी प्रयास के खिलाफ एकजुट रुख अपनाया जा सके. संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि उसने बुधवार को यमन के हौथी नियंत्रित क्षेत्रों में 5 भूमिगत हथियार भंडारण सुविधाओं के खिलाफ हमला किया, जिसमें पहली बार ईरान संबद्ध समूह के खिलाफ B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया. अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा कि यह हमला पेंटागन की उन सुविधाओं पर हमला करने की क्षमता का एक अनूठा प्रदर्शन था, जो चाहे कितनी भी गहरी भूमिगत, कठोर या मजबूत क्यों न हो. काहिरा. सीरिया के भूमध्यसागरीय बंदरगाह शहर लताकिया को निशाना बनाकर गुरुवार को तड़के इजरायली हमले के परिणामस्वरूप वहां आग लग गई. सीरियाई राज्य समाचार एजेंसी सना ने बताया कि अग्निशमन कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं. सरकारी मीडिया ने सैन्य बयान का हवाला देते हुए बताया कि 2 लोग घायल हो गए और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है.
सीरियाई राज्य टेलीविजन ने बताया कि देश की वायु रक्षा ने लताकिया के ऊपर इजरायली लक्ष्यों का सामना किया। वाशिंगटन, इजरायल को ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह को निशाना बनाने का अधिकार है, भले ही वह लेबनान में नागरिक भवनों में छिपा हो, लेकिन उसे ऐसा इस तरह से करना चाहिए जिससे नागरिकों की सुरक्षा हो। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार को कहा, दक्षिणी लेबनान के शहर नबातिह में नगरपालिका मुख्यालय को नष्ट करने वाले इजरायली हवाई हमले के बारे में एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में पूछे जाने पर, जिसमें मेयर सहित 16 लोग मारे गए, मिलर ने कहा कि वह विशिष्ट हमले पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हम नागरिक भवनों को नष्ट होते नहीं देखना चाहते।